और चलिए अब रुक कर लेते हैं न्यूज ब्लास्ट खबरों का। बात सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयागराज के दौरे की कर लेते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रयागराज के दौरे पर रहे। संगम नगरी में प्रधानमंत्री का आगमन हुआ। पीएम मोदी ने कुंभ की तैयारियों का जायजा लिया है। पीएम मोदी ने 5500 करोड़ रुपए की परियोजना का उद्घाटन भी आज किया। प्रयागराज में प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यक्रम को संबोधित किया और कहा कि महाकुंभ की चर्चा पूरी दुनिया में होगी। प्रयागराज में दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन होने जा रहा है। प्रयागराज में एक नया इतिहास रचा जा रहा है। भारत पवित्र स्थलों, तीर्थों, नदियों का देश है। कुंभ एकता का महायज्ञ होगा। महाकुंभ से सांस्कृतिक पहचान नए शिखर पर पहुंचेगी। पीएम मोदी ने आगे कहा कि हमारा प्रयागराज निषाद राज की भूमि है। महाकुंभ आ रहे श्रद्धालुओं को बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि इस बार काफी कुछ नवाचार भी किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री का कार्यक्रम प्रयागराज में रहा। सबसे पहले उन्होंने महाकुंभ की तैयारियों को देखा। उसके बाद हालांकि प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि सफल आयोजन के लिए लगातार तैयारियों को जो प्रमुख तौर पर देखा जा रहा है, उसको देखने के बाद ये कहा कि सफल आयोजन की तैयारियां सही चल रही हैं। इसके अलावा उन्होंने गंगा की पूजा भी की, मां गंगा का आशीर्वाद लिया, मां गंगा को चुनरी उड़ाई और लेटे हनुमान जी के दर्शन भी प्रधानमंत्री की ओर से किए गए। और सफल आयोजन के लिए महाकुंभ के कलश स्थापित भी पीएम मोदी की तरफ से किया गया। सरकार के 1 साल पूरा होने पर अजमेर में किसान सम्मेलन हुआ। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किसान सम्मेलन में शिरकत की। किसान सम्मेलन से ऊंट संरक्षण और विकास मिशन की शुरुआत मुख्यमंत्री की ओर से की गई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बटन दबाकर मिशन की शुरुआत की। दुग्ध उत्पादक संबल योजना के तहत पशुपालकों को दुग्ध उत्पादन का पीवीसी चेक भी मुख्यमंत्री की ओर से दिया गया। ऊंट संरक्षण एवं विकास बीमा योजना का शुभारंभ सीएम ने किया। इसके अलावा 1000 नए डेयरी बूथों को आवंटन पत्र जारी किया गया मुख्यमंत्री की ओर से। इसके साथ साथ 1000 दुग्ध संकलन केंद्रों की शुरुआत भी आज की गई। 200 नए बल्क मिल्क कूलर्स का आवंटन किया गया। मुख्यमंत्री ने 3.25 लाख पशुपालकों को 5 रुपए प्रति लीटर दर से 200 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत भी आज ही कर दी। इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना का भी शुभारंभ सीएम की ओर से किया गया, क्योंकि 1 साल पूरे होने पर सरकार कार्यक्रम का आयोजन कर रही है और कार्यक्रम भी ऐसे हैं जो जनता के हित में है। जिस तरीके से कार्यक्रमों का शुभारंभ किया जा रहा है, करोड़ों की सौगात तो दी जा रही है, लेकिन साथ ही साथ जो बजट घोषणाएं थी उनको धरातल पर उतारा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि हमारी कोशिश बजट घोषणाओं को पूरा करने की है। आगे बढ़ेंगे। सरकार के 1 साल पूरा होने पर अजमेर में किसान सम्मेलन का आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री ने शिरकत की और साथ ही साथ कार्यक्रम में 3.25 लाख किसानों को 200 करोड़ रुपए की राशि मुख्यमंत्री ने स्वीकृत कर दी। सीएम ने 15,000 किसानों को सोलर पंप के लिए 300 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। 15,000 किसानों को फव्वारा और ड्रिप के लिए 29 करोड़ रुपए, तो वहीं 10,000 छात्राओं को कृषि अध्ययन के लिए 22 करोड़ रुपए और इसी के साथ ही 5,000 वन मित्रों को सुरक्षा किट वितरित सीएम ने इस कार्यक्रम में की है। देखिए, किसान सम्मेलन का आयोजन बेहद खास रहा आज, क्योंकि अजमेर स्थित कायड़ विश्राम स्थली पर यह किसान सम्मेलन का आयोजन था। मुख्यमंत्री ने संबोधित किया इस कार्यक्रम में। सौगातों के साथ साथ सीएम ने संबोधित जो किया उसके कुछ अंश आपको बताते हैं कि क्या महत्वपूर्ण बातें मुख्यमंत्री के संबोधन में रही। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान हमारा अन्नदाता है, जो हमारी थाली तक अन्न पहुंचाता है। हमने जो आपसे वादा किया था, हम किसानों के उत्थान और विकास के लिए काम करेंगे और आपने हमें अपना आशीर्वाद दिया है। हमारी सरकार बनी है और हमने किसानों के लिए काम किया है, ये उन्होंने कहा। साथ ही साथ मुख्यमंत्री की ओर से कहा गया कि 23 दिसंबर पूरे देश में किसान दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ये अहम बात मुख्यमंत्री ने की। मैंने किसानी को नजदीकी से देखा है। मैं खुद किसान परिवार से आता हूँ। मैंने देखा है और समझा है किसानों की समस्याओं को, उनकी तकलीफों को, उनकी परेशानियों को। 2027 तक हम किसानों को दिन में बिजली देंगे, ये वादा भी मुख्यमंत्री की ओर से अन्नदाताओं से कर दिया गया। साथ ही साथ हमने किसानों को कई लाभ देने का काम किया है। अपने कामों को मुख्यमंत्री ने किसानों के बीच गिनाया भी और बताया भी, साथ ही साथ वादे भी किए। तो देखिए, सरकार का 1 साल पूरा होने पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। आज का दिन किसानों के नाम रहा। किसान सम्मेलन का आयोजन रहा।
अजमेर स्थित कायड़ विश्राम स्थली पर यह सम्मेलन था, जिसमें मुख्यमंत्री ने संबोधित किया और मुख्यमंत्री ने इस संबोधन के दौरान कहा कि हमारे किसान का पशु भी उन्नत हो, जिससे किसानों की उन्नति हो सके। हमने आज किसानों के लिए कई योजनाएं लागू की हैं। कई योजनाओं के जरिए हमने किसानों को सशक्त करने का काम किया है, क्योंकि किसान खुशहाल तो देश खुशहाल, क्योंकि देश किसानों से ही खुशहाल रहता है और इसलिए किसानों के हित में हम काम कर रहे हैं। उनकी समस्याओं को ना केवल समझ रहे हैं, बल्कि उनकी समस्या को समझकर उन पर समाधान करने की कोशिश भी हमारी है। आगे मुख्यमंत्री ने कहा अपने संबोधन में कि किसान को पानी की योजनाओं से कई फायदे होने वाले हैं। हम ERCP और यमुना योजना से किसानों को फायदा पहुंचाने का काम कर रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा किसान सम्मान निधि के तहत 6,000 रुपए दिए जा रहे हैं, लेकिन इसी योजना में हमने राजस्थान के किसानों को 2,000 रुपए अतिरिक्त देने का काम किया है। और देखिए, मुख्यमंत्री ने संबोधन में यह भी कहा कि आज इस सम्मेलन में हमने कई योजनाओं का शुभारंभ किया है और इससे हमारे पशुपालकों को और किसानों को फायदा पहुंचेगा। राइजिंग राजस्थान का जिक्र भी सीएम ने इस कार्यक्रम के दौरान किया। राइजिंग राजस्थान को लेकर कहा कि राइजिंग राजस्थान द्वारा कृषि क्षेत्र में 58,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि के MOU हुए हैं। ये सरकार किसानों के हित के लिए हमेशा खड़ी है। हमारी सरकार ने संकल्प पत्र में जो वादे किसानों से किए, हमने वो वादे पूरे किए हैं। किसान विकसित होगा तो तभी तो राजस्थान विकसित होगा, भारत विकसित होगा। मुख्यमंत्री ने किसानों से वादे भी किए और साथ ही साथ उनकी महत्वता को भी जता दिया, बता दिया कि आप खुशहाल हैं तो देश खुशहाल है, अगर आप विकसित हैं तो देश विकसित है। और वहीं महिला सम्मेलन में कल उदयपुर में मातृशक्ति को मिलेंगी कई सौगातें। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा करेंगे इलेक्ट्रिक कुकिंग सिस्टम का वितरण।